प्यारे बच्चों, आज मैं पुनः उपस्थित हुआ हूँ और लेकर के आया हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके पहले मैंने टेंस का इंट्रो आप लोगों को दे दिया है, जो आई बटन पे आपको मिल जाएगा। और आज हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसको समझना, इंडेफिनिट को समझना बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा कंसंट्रेट होंगे। प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान, ये बात मैं बता चुका हूं आपको। और इंडेफिनिट मीन्स होता है अनिश्चित। अनिश्चित मीन्स जैसे देखिए, वह डॉक्टर है तो वह डॉक्टरी करता है, इसका मतलब उसका वो पेशा है, व्यवसाय है। और उसमें वो जरूरी नहीं कि उस समय वो आला लिए किसी मरीज को देख ही रहा हो, ठीक है। तो उसमें अनिश्चितता है कि वो कार्य उस समय पर हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन वो उससे रिलेटेड है। तो ये बात आप कायदे से समझ गए। एट द टाइम वो कार्य हो रहा हो, इस चीज की निश्चितता नहीं है, इसलिए इसे इंडिफिनिट कहते हैं, अनिश्चित कहते हैं। इट्स ओके। वर्तमान अनिश्चित काल। अब इसको चूंकि हम ट्रांसलेशन मेथड से पढ़ते हैं, हिंदी भाषा भाषी लोग हैं, तो अब चूंकि हाई स्कूल इंटर बोर्ड का एग्जाम सर पर है, तो बहुत ही नजदीक है, तो हमें बहुत ही सटीक और बहुत ही तीव्र गति से सारे टॉपिक का अध्ययन करना है, जिससे कि मेरिट में हम अपना स्थान बना सकें। तो देखते हैं, इसके लिए आपको पहचानना होगा। पहचान, अब ये पहचान इसलिए जरूरी क्योंकि ट्रांसलेशन भी तो आता है, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। तो पहचान क्या, हिंदी में अगर क्या है, ता है, ती है, ते हैं, ये सब लास्ट में वर्ब के आते हैं, तो इसका मतलब आप जान जाइए कि वह प्रेजेंट इंडेफिनिट है प्रेजेंट को, और ता, ती, ते इंडेफिनिट को इंगित कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिस्टम बन जाएगा। और इसमें करना आपको कुछ नहीं है, केवल आपको, जैसा कि आप एक सेंटेंस जब बनाते हैं, सेंटेंस, वो जो इंट्रो दिया है उसमें बताया, आई बटन में आपको मिलेगा वो इंट्रो, उसको कायदे से देखिए कि एक्शन और क्या, इंट्रो दोनों में अलग अलग वर्ब और सिस्टम लगेगा, टेंस लगेगा। तो उसको कायदे से पहले समझ लीजिए, फिर इस सीरीज में, इस श्रृंखला पर आप चलिए, पूरा टेंस हम 1 बाय 1 समझाएंगे। और सरलता हाई स्कूल की और कठिनाई का हार्ड लेवल इंटर स्तर का। इंटर के बाद तो कोई ग्रामर होता नहीं है, यानी टोटल चीजें आज आप इसी में सीख जाएंगे। तो सेंटेंस में जो टेंस होता है उसका टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हाउ डी संजीव सर आपको बताने जा रहे हैं इसका पूरा फार्मूला। जैसे अब एक जब सेंटेंस बनता है तो उसमें हम जानते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होता है या नहीं होता है, या होता है, ठीक है। कंप्लीमेंट भी हो सकता है, क्या, कंप्लीमेंट भी हो सकता है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है। कॉम्प्लीमेंट क्या है, मीन्स पूरक, वाक्य को पूरा करने वाला, उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ठीक है। तो पार्ट में इसकी विधिवत जानकारी हम देंगे। और ये दोनों ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों भी हो सकते हैं जी, ठीक है। अभी कोई हम एग्जाम्पल लेंगे, उदाहरण के तौर पर कोई एक्सरसाइज करेंगे, तो उसमें सारी चीजें आपको क्लियर कर देंगे जी। अब ये नहीं समझना कि टेंस सर पढ़ा रहे थे और कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट वर्ब से समय पढ़ गए। इसकी आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता है।
अब देखिए सब्जेक्ट, ये कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं तो वर्ब, इस स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट एक होता है सिंगुलर, क्या होता है? सिंगुलर। सिंगुलर, और एक होता है दूसरा प्लूरल, प्लूरल बहुवचन, यानी एक वचन और बहुवचन। ये अंडरस्टूड है कि उसको भी लिखे। एक वचन मीन्स अकेला सिंगल हो, सिंगुलर मीन्स सिंगल, और प्लूरल मीन्स बहुवचन। डायग्राम बना दीजिए। हाँ, अब जैसे अब ये इस तरह से देख लीजिए, ये क्या है? ये भैया सिंगल है, और ये भैया क्या है? डबल है। ठीक, ये थोड़ा डबल हो गए, तो यानी दो लोग हो गए तो प्लूरल हो गए, एक लोग हो गए तो सिंगुलर हो गए। समझ? ऐसे वर्ब का भी थोड़ा सिस्टम आप समझ लीजिए। वर्ब में यानी क्रिया, क्या एक्शन ये लोग सब्जेक्ट लोग कर्ता लोग ले रहे हैं, तो उसमें एक होता है हेल्पिंग वर्ब, HV उसको कहते हैं, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया तब सहायक, EJMR सहायक क्रिया भी है, और ये लिंकिंग वर्ब भी होती है। क्या होती है? लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब अगर इसके पीछे MV है, मेन वर्ब है, बात आप समझ रहे हैं, तब तो ये हेल्पिंग वर्ब है। और मेन वर्ब नहीं है, डायरेक्ट सब्जेक्ट वर्ब और कंप्लीमेंट है, तो ये क्या हो जाएगा? ये लिंकिंग वर्ब हो जाएगा, जोड़ने का काम करने लगेगा। ठीक, तो ये दोनों होते हैं, बात समझ गए? तो ये लिंकिंग वर्ब होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो नहीं होगा, बात समझ रहे हैं? और हेल्पिंग वर्ब ये भी उसमें नहीं यूज किया जाता है। लिंकिंग वर्ब होगा तो वो क्या हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा, उसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा होगा, इंट्रो। हाँ, इंट्रो। और हेल्पिंग वर्ब तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगाया ही नहीं जाता है, तो ये हेल्पिंग वर्ब क्या, यानी ये सब नहीं लगाए जाते हैं इसमें। क्या? इज, एम और आर। है के लिए इन तीनों का मतलब है। क्या है? इज मीन्स है, एम मीन्स हूँ, क्या हूँ, और आर मीन्स हैं। ठीक है जी। लेकिन इनका यूज इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं होता है। इस चीज को आप जितनी जल्दी समझ लेंगे उतनी जल्दी ही आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जान जाएंगे जी। ओके, मेन वर्ब होता है। हाँ, केवल ये मेन वर्ब होता है जी। क्या होता है? मेन वर्ब होता है। उधर ऑब्जेक्ट होगा, हमने बताया, नहीं होगा, या कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट दोनों हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। लेकिन आप इतना ये जान, तो सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल। अब जैसे मान लीजिए ये मोनू है, क्या है? मोनू। और ये सोनू एंड मोनू है जी। सोनू मोनू ये दो लोग हैं, तो जो मोनू अकेले हैं तो सिंगुलर हुए, और सोनू और मोनू दो लोग हैं तो वो क्या हो गए? बहुवचन, प्लूरल हो गए। इट्स ओके। तो ये, लेकिन ये किसी के नाम हैं तो ये नाउन तो है। क्या है? नाउन, प्रॉपर नाउन है। ठीक है। और ये बॉय भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? बॉय भी हो सकता है। यहाँ पर ये बॉयज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बॉयज हो जाएगा। तो कॉमन नाउन इस तरह की चीजों को भी हमने समझाया है, किसमें? पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत। अब बात ये आती है कि हम टेंस में हम क्या नहीं समझ पाते हैं? प्रोनाउन नहीं समझ पाते हैं जी। जो एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन मतलब हमने भी पहले समझाया हुआ है। वो जब पहले बता रहे थे उसमें बताया हुआ था, तो यही समझ में आ रहा था, ये ऐसे पढ़ाया गया है, लेकिन इसका यूज क्या है जी। अब टेंस का यूज, ऐसे भी टेंस पढ़ा रहे हैं, आपके समझ नहीं आएगा, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये टेंस इधर से उधर जब करना पड़ेगा तब आप सोचेंगे कि टेंस क्या है। तो इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए, हाई स्कूल के बच्चों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। तो ये प्रोनाउन में जो सिंगुलर प्रोनाउन यानी सर्वनाम, नाउन के बदले में
जो शब्द आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। उसकी जगह पर एक बार नाउन आएगा, उसी की व्याख्या अगर दोबारा हो रही है तो क्या हो जाएगा, वो प्रोनाउन हो जाएगा। इट्स ओके। तो उसे सर्वनाम कहते हैं। और इसके लिए सिंगुलर सर्वनाम, इस पर जोर हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यही ज्यादा हेडक देता है। ही, सी, इट, ये एक वचन के हैं और इनके साथ यस या ये जो सब्जेक्ट है इनके साथ वर्ब जो आएगी, जुड़ेगा वर्ब। वर्ब जो जुड़ेगा वो कैसा जुड़ेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस, ये जुड़ेगा इसके साथ। ये क्या जुड़ेगा, यस या ईएस इनके साथ जुड़ेगा। और इधर देखिए जो प्लूरल है, अब जैसे बॉय, सोनू एंड मोनू हो गए, बॉयज हो गए, और ही, सी का दे हो गए। आई के साथ भी यही रहेगा, वी के साथ, ये सब बहुवचन के हैं, आई वी। और यू तो होता ही है, यू मीन्स तुम आप, और फिर दे, ठीक, और इट्स। इतना आपने देख लिया। ये बहुवचन वालों के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी, यही लगेगा केवल, ठीक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा। लेकिन जो एक वचन करता है उनके साथ यस या ईएस लगेगा वर्ब में। जैसे गो है तो ईएस लगेगा तो क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा, ठीक। और राइज है, सूर्य उगता है, तो राइज का उसमें यस बढ़ेगा। ई पहले से है ही तो उसमें आप यस बढ़ा दीजिए, जहां ई नहीं है तो वहां पर ईएस बढ़ा दीजिए। ये सारा सिस्टम है। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सारा सिस्टम और सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ये सब कुछ इंटरमीडिएट लेवल का, गजब का, हमने बहुत ही सरलता से और बहुत ही कठिन चीज को जोर का झटका धीरे से आपको लगा। हाई वोल्टेज का करंट लो वोल्टेज में। अब हम चलते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और इसके बाद में फिर क्या, एक्सरसाइज, कम से कम तो एक आधी एक्सरसाइज जरूर सॉल्व करेंगे, है ना जी। और बहुत कुछ है। वो ये सीरीज आपकी चलती रहेगी जब तक आप टेंस जान नहीं जानते। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, नहीं जान पाए हैं, तो उसको वाइस टेंस में एक्टिव, पैसिव और सेनेंस के अंतर्गत वो इंट्रोगेटिव है, एडजेक्टिव है कि इंट्रोगेटिव है कि निगेटिव इंट्रोगेटिव है, सारा सिस्टम एक एक टेंस वाइज हम समझाएंगे और पूरा चार्ट बनवाएंगे, सारा कुछ करेंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं एक एग्जाम्पल की ओर। भाई किशन सिंह, कोई एग्जाम्पल आप बोलिए। कुछ बोलिए आप, क्या चाह रहे हैं, एक्सरसाइज चाह रहे हैं, कौन सी चीज चाह रहे हैं? इरेज कर दीजिए। अच्छा चलिए, नहीं पहले हम आपको थोड़ा उदाहरण दे रहे हैं। अब उदाहरण पहले देख लीजिए, तब एक्सरसाइज आप बोलिएगा, ठीक है। और तब तक आप नहीं, इसको अगर इरेज कर देंगे तो समस्या यह आ जाएगी कि इस चीज को मैं समझाने जा रहा हूँ। जैसे देखिए, कोई एग्जाम्पल, वो कोई उदाहरण आप दीजिए। राम खेलता है। राम, इन्होंने बताया कि राम खेलता है, राम खेलता है, ठीक है जी। भाई। बच्चे हैं, ये राम एक बच्चा है, लड़का है, या बच्चे खेलते हैं, इसके बाद में हो जाएगा। तो देखा यहाँ पर ता है और है, इसका मतलब ये है मतलब ये प्रेजेंट हो गया, ठीक जी। प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत। और ता है तो मतलब इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट हम यूज करेंगे, डेफिनिट। अब ये आप हाई स्कूल के इंटर के बच्चे या और ऊपर क्लास के बच्चे ये सोच रहे होंगे, अरे सर तो मैं ये तो जानता हूँ, लेकिन नहीं, अभी हम इसका लेवल हार्ड करेंगे, तब आप कहेंगे कि हाँ सही कह रहे थे सर।
और हाई स्कूल के बच्चे या और जो लो क्लास के बच्चे हैं जो जिन्होंने शुरुआत करनी चाहिए, हमारे कुछ एडल्ट बच्चे यानी फॉलोअर भी हैं प्रौढ़ शिक्षा वाले, तो वो भी अब शुरुआत कर सकते हैं। इंग्लिश में अपनी बहुत ही एक महान हस्ती इंग्लिश के बन सकते हैं। राम खेलता है, तो देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। खेलने की अंग्रेजी हम जानते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलना होता है। खेलने की अंग्रेजी होती है प्ले। क्या होता है? प्ले। प्ले मीन्स खेलना, खेलना, खेल खेलना, ठीक जी। और राम, चूंकि हमने ये क्या बताया था कि मोनू अकेला ही तो है जी। तो ये अकेला है, तो इसको राम को हम राम लिख लेते हैं अंग्रेजी में, ठीक। ये सब्जेक्ट है। और खेलने की अंग्रेजी हम लिख देते हैं यहाँ पर प्ले, PLAY, प्ले। ये फर्स्ट फॉर्म इतना हमने यूज किया। फिर हम देखते हैं कि ये बता रहा है कि जब कोई सिंगल हो, अकेला हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम यस या ईएस जोड़ते हैं। तो ये भैया है अकेले ही, तो ये क्या है? अकेले। ये अकेले हैं। तो अब मान लो फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक, फुटबॉल खेल रहे हैं, तो इसमें प्ले में यहाँ जो प्ले है ये तो हो गया, लेकिन इंडेफिनिट का हमने ये सिस्टम यस नहीं लगाया, ठीक। प्लेज, क्योंकि अकेले हैं, एक वचन पे हम यस या ईएस को जोड़ते हैं, ऐड करते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो प्ले था, इसमें हमने क्या जोड़ दिया? यस जोड़ दिया, ठीक है। अब इसमें इस तरह से राम प्लेज, राम खेलता है जी, ठीक। अब राम खेलता है, लेकिन इससे ये सेंस नहीं निकलता है इंडेफिनिट। ये क्यों है? क्योंकि भाई लड़का है, खेलना उसका स्वभाव है, तो वो खेलता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हो सकता है वो उस समय भोजन कर रहा हो, नाश्ता कर रहा हो, या किसी से बात कर रहा हो, या सुस्ता रहा हो, नींद ले रहा हो, ठीक। तो ये तो एक वचन अकेले का सिस्टम बन गया। अब देखिए बहुवचन, अब देखते हैं कौन सा देखते हैं? बहुवचन, प्लूरल का। जैसे महर, कोई एग्जाम्पल किताब से देख करके बता दो जी। लिखिए। तारे लिखिए। चमकते हैं जी, ठीक है जी। आसमान में तारे चमकते हैं, आसमान में तारे चमकते हैं, चमकते हैं। अन की बिंदी भी बहुत कमाल की है ना जी। तो हम आसमान को सब्जेक्ट नहीं मानेंगे जी। सब्जेक्ट कौन है? तारे। जो एक्शन ले रहा है, आसमान एक्शन नहीं ले रहा है। आसमान तो एक जगह है, लेकिन एक्शन चमकने का काम तारे कर रहे हैं, इसलिए हम, और तारे मतलब एक तारा नहीं है, बहुवचन है, तारे हैं। इसका मतलब एक से ज्यादा। और एक चीज हम जानते हैं कि कॉमन नाउन जो यूनिक होते हैं, यानी यूनिक मतलब उसकी तरह से दूसरा कोई नहीं होता है, तारों की तरह कोई दूसरा और चीज नहीं होता है, तो हम उसमें यूज करते हैं द स्टार्स। क्या? स्टार्स। स्टार्स। एक तारा होता तो स्टार लगाते, और एक से अधिक तारे हैं इसलिए हम स्टार्स कर रहे हैं, द स्टार्स, ठीक। अब चमकने की अंग्रेजी क्या होती है जी? ब्राइट। साइन। साइन, ठीक है जी। साइन, SHINE, साइन। द स्टार्स साइन। अब यहाँ पर देखिए, उसमें आई बटन में आप जाके देख लीजिएगा, मैंने इस चीज को विधिवत बताया हुआ कि यहाँ यस लग रहा है बहुवचन में, स्टार का स्टार्स होता है, यस लग रहा है, तो इसका उल्टा होता है, ये तो होगा बहुवचन। लेकिन आप यहाँ पर यस लगा देंगे तो ये एक वचन हो जाएगा, और नहीं लगाएंगे तो बहुवचन हो जाएगा। तो सब्जेक्ट में यस लगाने पर बहुवचन होता है, और वर्ब में वो यस लगाने पर वो एक वचन हो जाता है। उल्टा है सिस्टम। बस यही
माइंड काम करना बंद कर देता है जी कि भाई एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए तो यस लगाना पड़ता है। सब्जेक्ट में यही तो सिखाया जाता है, पहले सब्जेक्ट ही सिखाया जाता है, जी नाउन। और जब वर्ब में बात आती है, वर्ब की बात, तो यहाँ पर यस लगाने पर वो एक वचन का यस लगाने पर वो एक वचन बहुवचन से एक वचन हो जाता, उल्टा हो जाता है? तो द स्टार साइन, अब ये इन के में क्या है, ये प्रीपोजिशन है, जी यानी किस स्थिति में, यानी कहां पर उसका तारों का आसमान से क्या संबंध, संबंधवाचक सर्वनाम, जी ओ क्या कहते हैं, संबंधवाचक अव्यय, अधिकरण। अरे वही प्रीपोजिशन, तो वो उसके लिए आएगा इन, ठीक। और आसमान भैया यूनिक है, तो उसके लिए भी द लाएंगे, क्या लाएंगे, द। और आसमान की अंग्रेजी आसमान, स्काई, SKY, स्काई। और एक चीज जान लीजिए, सेंटेंस के हिसाब से अब ये जो दोनों वाक्य बने हैं, ते हैं और ता है, ये दोनों वाक्य क्या हैं, ये टाइप ऑफ सेंटेंस के हिसाब से देखा जाए तो ये एडजेक्टिव सेंटेंस का, एडजेक्टिव सेंटेंस में ये सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। अब इसमें ये सिंपल सेंटेंस है, ठीक। अब इसी में कह दे यस, YES, यस, YES, यस, और इसको कर दे टी छोटा और यहाँ कामा लगा दे। अब देखो हम बड़ी बात बता रहे हैं इंटर वाले बच्चों, समझो। यस द स्टार साइन इन द स्काई, हाँ तारे आसमान में चमकते हैं, आप इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं। कोई कह दे आपसे क्या तारे आसमान में चमकते हैं, ठीक, तो आप कहें हाँ तारे आसमान, इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस होगी। देखा, सिंपल सेंटेंस से आप कहाँ आ गए, अफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है। इसी में नो लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वो निगेटिव हो जाएगा, इंट्रोगेटिव कर दिया। तो ये क्या है, अभी यहाँ आप एडजेक्टिव सेंटेंस का क्या सिंपल, या जो अभी हमने अफर्मेटिव बताया है, ये चीज आप जान पाए हैं। इसी चीज को निगेटिव करना है, फिर इंट्रोगेटिव करना है, फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव करना है, फिर क्या करना है, ऑप्टेटिव, जितने भी तरह के सेंटेंस हैं, सारी चीजें आपको यहाँ पर हम क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। या तो कहिए ये करें, और या तो हाउ डी किशन सिंह आप इंटरमीडिएट की एक एक्सरसाइज बता दें, उसको हम सॉल्व कर दें। जी एक बार ये अंतर बता दीजिए दोनों में, सिंगुलर प्लूरल। हाँ, सिंगुलर और प्लूरल में अंतर ये है बच्चों कि यहाँ पर ये बंदा अकेला है, राम खेलता है, तो इसमें प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने यस या ईएस बढ़ाने का जो ठेका लिया था वो पूरा कर दिया, यहाँ यस बढ़ा करके, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये स्टार, अगर एक स्टार होता तो हम क्या करते, यहाँ पर यस बढ़ाते, और चूंकि यहाँ पर कई स्टार हैं, क्या हैं, कई स्टार हैं, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अब ये स्टार के जब स्टार्स हो गए, क्या हो गए, स्टार्स हो गए। अब जानते हैं कि हिंदी में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होता है, लेकिन इंग्लिश में एक वचन सिंगुलर और प्लूरल, यानी एक सिंगल है तो सिंगुलर, और एक से जहां दो हुए वो क्या हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे। तो ये प्लूरल हुआ, तो प्लूरल में हम वर्ब के ते हैं में यहाँ आगे कुछ बढ़ाते नहीं, कुछ नहीं बढ़ाते, उसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही केवल लिखते हैं, बस ये इतना था। ये तो सिस्टम था किस चीज का, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने बताया सेंटेंस के हिसाब से ये एडजेक्टिव का केवल अफर्मेटिव सेंटेंस, क्या अफर्मेटिव या सिंपल है। अभी एडजेक्टिव सेंटेंस का जो, अब ये एडजेक्टिव ये सब क्या है, अब आप उलझिए नहीं, या आप जाकर के वहाँ सेंटेंस का टाइप, काइंड और ये सब चीज जाकर के वहाँ देखिए। मैं वहाँ बहुत सर खपा चुका हूँ, बता चुका हूँ, क्योंकि अब आवश्यकता आपको है तो आप वहाँ जाइए, ढूंढिए, पता लगाइए, ठीक। तो इस तरह से ये सिस्टम है। वॉइस के हिसाब से भी ये एक्टिव वॉइस है, क्योंकि यहाँ तारे ही डायरेक्ट एक्शन ले रहे हैं। अब ऐसे होता
तो उसमें ऑब्जेक्ट देखते, फिर ऑब्जेक्ट ला करके इधर करते, तो वो वाला सिस्टम भी आप चाहें तो पैसिव के क्या कहते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का टोटल सिनेरियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट में आज ही समझा दूं। इंटरमीडिएट की बुक की पहली एक्सरसाइज किशन सिंह बोलेंगे और मैं उसे ट्रांसलेट करता चलूंगा और आप लोग भी देखें उस चीज को, समझने की कोशिश करें। नंबर 1, हाँ बताइए क्या है। राम फुटबॉल खेलता है। राम, डायरेक्ट अब हिंदी लिखने की क्या जरूरत है, इंग्लिश लिखते चले जाएं कि हिंदी भी लिखे? लिख दीजिए। अच्छा, समझाना पड़ेगा। राम फुटबॉल खेलता है, फुटबॉल खेलता है जी। अब देखिए यहाँ पे जैसे राम खेलता है, इन्होंने एक इसमें बढ़ा दिया, तो डायरेक्ट आप राम और खेलता है के लिए अभी अपने पेज लिखा ही था, प्लेज, ठीक है, और ये फुटबॉल आ गया, तो आप फुटबॉल खेल को भी आपने लिख दिया, फुटबॉल, बस इस तरह से हो गया जी। ये। लेकिन अब सेंटेंस के हिसाब से देखा जाए तो ये सिंपल है जी। क्या है? सिंपल है। अब यस लगा देंगे तो अफर्मेटिव हो जी। जाएगा। अब इसका निगेटिव बताइए। हाँ, अब देखिए इसको अगर हम निगेटिव करें तो राम फुटबॉल नहीं खेलता है जी। क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव। भैया बीमारी कोई पॉजिटिव होती है तो खराब बात होती है, लेकिन अगर थिंकिंग पॉजिटिव है तो अच्छी बात है। निगेटिव थिंकिंग नहीं अच्छी होती। देखिए क्या इंग्लिश होती है कि नहीं। अभी पता चले कि HIV पॉजिटिव है तो बहुत गलत बात है, लेकिन कोरोना पॉजिटिव है तो बहुत ही सीरियस मामला है। लेकिन अगर थिंकिंग पॉजिटिव है तो ये बहुत अच्छी बात है, थिंकिंग निगेटिव है तो बहुत खराब बात है। इन सब चीजों पे विशेष ध्यान दीजिए। अब पॉजिटिव की जगह पर हम अफर्मेटिव भी बता चुके हैं। अफर्मेटिव बनाने के लिए इसे आप क्या करेंगे, यस लगा देंगे। यस, स्वीकार कर रहे हो। ये इस बात बहुत ही गहरी बात मैं बता रहा हूँ, लोग बताएंगे नहीं। तो अफर्मेटिव के लिए क्या हो जाएगा, यस लगा देंगे। और ये प्रॉपर नाउन चाहे पहले हो बाद में हो कहीं भी हो, उसका पहला अक्षर बड़ा ही रहेगा। कोई भी शुरुआत करेंगे सेंटेंस तो उसका पहला अक्षर लेटर बड़ा रहेगा। राम प्लेज फुटबॉल, फुटबॉल, ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया। और ये है एजर्टिव। क्या है? एजर्टिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस है? एजर्टिव सेंटेंस। अब एजर्टिव सेंटेंस में ये सिस्टम होता है क्या, पॉजिटिव, अफर्मेटिव और फिर आता है निगेटिव। क्या आता है? निगेटिव। अब लेकिन टेंस क्या चल रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट जी, के सारे आयाम जान लीजिए। अब राम फुटबॉल नहीं खेलता है, ठीक जी। तो दो तरीके से आप बता देंगे। राम, अब यहाँ नॉट मतलब होता है नहीं जी। क्या होता है? नॉट मीन्स नहीं, नॉट प्ले फुटबॉल, फुटबॉल। अब यहां हमने जगह क्यों छोड़ी हुई है, इस चीज को जान लीजिए। अभी हमने कहा कि ये अगर सिंगल है, ठीक, और ये अगर डबल है, तो जो सिंगल होंगे तो निगेटिव में डू नॉट, उस डज नॉट क्या लगाएंगे, डज नॉट, और इनके साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे। लेकिन वहां वर्ब में क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखेंगे। ये नहीं कि ये सिंगल थे तो यहाँ डू में यस बढ़ा दो और उसके बाद में वहां प्ले में यस बढ़ा दो, गलत हो जाएगा। इंग्लिश में एक ही जगह पर आप चेंजिंग करेंगे, बदलाव करेंगे। यही सब चीज आप नहीं जान पाते हैं, और जो बच्चे नहीं जान पाते हैं इंग्लिश में वही करवट बदला करते हैं, ठीक। तो इस बात को समझिए। तो राम यहाँ पर सिंगल है तो हम डू नॉट न लिख करके क्या लिखेंगे, डज नॉट, ये वाला पोर्शन यूज करेंगे। राम फुटबॉल नहीं खेलता है। अब राम देखो प्लेज यहाँ यस आया था जी।
तो अब यही गलती हो जाएगी अगर कहीं कि यहाँ भी यस आपने यस बढ़ा दिया और कहीं राम डज नॉट प्लेज फुटबॉल करते तो गलत हो जाएगा। यहाँ आपको कतई नहीं बढ़ाना है जी किसमें, निगेटिव में। जी। ठीक, अब इंट्रोगेटिव। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव की ओर। क्या, अब ये एडजेक्टिव पहला था, जी। ये पहले चरण में इतने हैं। अब दूसरा इंट्रोगेटिव समझा देते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, क्या राम? इसमें दो तरीका होते हैं। हाँ सही बता रहे हो। एक तो यस आर नो टाइप, यस आर नो टाइप, और एक होता है WH टाइप। कौन सा टाइप, WH टाइप, यानी क्या बीच में और क्या पहले। जी अगर क्या पहले है तो हाँ ना में जवाब, यस नो में आपको जवाब देना होगा, और अगर क्या बीच में है तो आपको पूरा जवाब देना होगा, आंसर देना होगा। ये सिस्टम है। तो उसमें एक्सरसाइज है कोई क्या, या इसी को क्या फुटबॉल खेलता है। जी। अब देखिए, क्या राम फुटबॉल खेलता है। जी। अब यहाँ दूसरा देख रहे हैं। जी। क्या राम फुटबॉल खेलता है, तो क्या हो जाएगा। अब हमने कहा क्या पहले है, तो हाँ ना वाला सिस्टम। जी। क्या यूज करेंगे, हाँ ना। हाँ या ना। तो यस नो में हम अगर सिंगुलर है, यस नो में अगर ये क्या है, एक वचन है या प्लूरल वो वचन है, तो एक वचन में क्या करेंगे, डज लगाएंगे पहले ही, उसको डज और इसका डू। ठीक है, तो लिख देंगे। अब यहाँ राम अकेला है ना, तो सिंगल है, तो यानी डज पहले लिखेंगे। क्या लिख देंगे, डज, और फिर लिख देंगे राम, और फिर प्ले। अब प्लेज रहेगा कि प्ले रहेगा, प्ले। हाँ प्ले रहेगा। यहाँ पर यस लग चुका है जी। डज राम प्ले फुटबॉल, फुटबॉल। तो इस तरह से आपने देखा, आप यस या नो टाइप वाला ये इंट्रोगेटिव आप समझ गए। अब इसी को हम बना रहे हैं WH वाला। जी। यही जो क्या पहले है, जी जी जी, इसी क्या को हम बीच में कर रहे हैं। जी। देखिए, राम क्या खेलता है, जी। तो पूरा आंसर देना नहीं पड़ेगा। राम क्या खेलता है, क्या खेलता है। ऐसी यूनिक चीजें आपको कहाँ मिलेंगी क्या। और ये देखिए, प्रोनाउंसिएशन, पंक्चुएशन का भी बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। यहाँ फुल स्टॉप लगेगा, यहाँ पर भैया हंसिया वाला वो वाला सिस्टम लगेगा, इसमें याद रखिएगा। राम तभी ये माना जाएगा कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क। तो राम क्या खेलता है। अब देखिए, राम क्या खेलता है, तो इसके लिए हम ये वाला सिस्टम लाएंगे, WH। तो WH इसलिए कहा है, व्हाट, वेयर, वेज, व्हेन, ये सब जितने होते हैं इनमें पहले WH होता है। तो क्या की अंग्रेजी होती है व्हाट। क्या होती है, व्हाट भी लाएंगे, और ये डज भी लाएंगे अगर एक वचन है, और अगर बहुवचन है तो हम क्या लाएंगे, डू लाएंगे। समझ रहे हैं, यही सिस्टम, ये हाँ यही सिस्टम, डज और डू, ये दोनों WH के बाद में ये आएंगे। तो वाट लाए, फिर राम क्योंकि एक वचन है इस करता है, इसलिए हम लाए डज। वाट डज राम और प्ले। देखा कितना आसान था। एक कठिन काम देखिए चुटकियों में आसान हो गया कि नहीं हो गया। जी। तो इस तरह से आपने देखा कि आप जान गए इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में यस नो टाइप और WH टाइप भी जान गए। इसी सेंटेंस को हमने बता दिया। आप कहिए तो इंट्रोगेटिव निगेटिव भी बता दें, इसी को बना दें बिगाड़ के। देखिए,
और ये डस्टर कोई मामूली डस्टर नहीं है, ये जादुई कपड़ा है। किशन सिंह जादू दिखाते हैं इससे। हाँ, तो अब हम चलते हैं कहाँ, इंट्रोगेटिव निगेटिव। यानी ये क्या, देखिए कहने का ढंग होता है, आप भोजन करेंगे ना ना ना, तो इसका मतलब हाँ, ठीक है। कई बार कोई कहते ना ना 2 बार कह दे, तो इस हिसाब से क्या आप भोजन नहीं करेंगे? तो इसका मतलब यह है कि नहीं, आप भोजन करना चाहिए, हैं? क्या भोजन नहीं करेंगे? तो इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों आ जाए तो वो अफर्मेटिव का सेंस देने लगता है, सेंस की बात होती है। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव देखना बहुत जरूरी है। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव भी देखते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव बोले, क्या राम हाँ, भोजन नहीं करता है? क्या राम भोजन नहीं करता है? नहीं करता। और एक बात आप याद रखें कि देखिए इंडिफिनिट में सम्मितता है जरूर आ रहा है ना। तो अब यहाँ देखिए क्या भी आया और नहीं भी आया, तो इंट्रो भी आया, इंट्रोगेटिव भी प्रश्न भी आया, और निगेटिव नकारात्मक सिस्टम भी आया। तो और लेकिन ये क्या है, पहले आया, बीच में तो आया नहीं है। तो यानी इसमें WH नहीं लाएंगे, क्या लाएंगे? डू या डज लाएंगे। क्या लाएंगे? डू या डज। तो राम चूंकि सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए हम यहाँ पर पहले क्या के अंग्रेजी डज लाते हैं। क्या लाते हैं? डज। डज। और राम का लिखते हैं रामा, ठीक है। और फिर अब यहाँ देखिए निगेटिव में डू नॉट आया था या डज नॉट आया था, तो डज भैया पहले ही ले आए हैं, तो नॉट फिर यहाँ डू नॉट नहीं लाएंगे। डज नॉट में ये नहीं कि डज रामा डज नॉट, एक है, गलत हो जाएगा। डज रामा सीधे आप यहाँ पर नॉट लाएंगे, डज रामा नॉट। और भोजन करता है, बहुत लोग कहते हैं भोजन खाता है, गलत होता है, भोजन करता है ये कहा जाता। चाय पीता नहीं, चाय चुस्की लिए टेक टी, इन सब के लिए भोजन के लिए चाय के लिए टेक आता है। क्या आता है? टेक। यानी ईट शब्द यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो डज राम नॉट टेक फूड। जी। क्या राम भोजन नहीं करता है। ठीक है। क्या राम भोजन नहीं करता है मतलब करता है। जी। इट्स ओके। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव आपका, समझ गए। अब इसके बाद में आता है, अब टेंस में अगर देखा जाए तो इम्परेटिव सेंटेंस। क्या भाई देखिए एक रिसर्च तो हो रहा है, देखते हैं क्या इसका यूज हो सकता है इम्परेटिव सेंटेंस का भी इसमें। जी जी। किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जी। तो मतलब कृपया या भोजन करिए, ठीक है। टेक फूड, इम्परेटिव सेंटेंस में टेक फूड, डू दिस, प्लीज गिव मी फूड, मुझे भोजन दीजिए। तो ये सब चीजें प्रेजेंट इंडेफिनिट में ना करके इसका ऑप्टेटिव सेंटेंस का इनका मूड कुछ दूसरा होता है। ऑप्टेटिव और फिर ऑप्टेटिव नहीं, इम्परेटिव सेंटेंस आदेशात्मक वाक्य का। और फिर इसके बाद में आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा कि मेरी क्या इच्छा है, मैं रसगुल्ला खाना चाहता हूँ, तो उनका भी मूड दूसरे तरीके से होता है। और फिर होता है क्या, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, उसमें भी इनका सबका भी मूड अलग होता है। तो हम टेंस का यूज, ये टेंस से बाहर है, यानी टेंस से बाहर नहीं है, लेकिन इनका प्रभाव नहीं पड़ता है टेंस का इन पर, इनका अपना अलग का टेंस सिस्टम है, समझ गए। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इन्हीं चीजों का, यानी एडजेक्टिव सेंटेंस उसमें आया क्या,
पॉजिटिव और अफर्मेटिव। देखो एक नई चीज बताया है, कोई पॉजिटिव अफर्मेटिव में डिफरेंस कर नहीं पाएगा, हमने करके दिखा दिया है, ठीक है। और निगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव में यस नो, और इम्परेटिव फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंस। इसमें हमने एक्टिव वॉइस ये बताया है। देखिए वॉइस का सिस्टम समझ लीजिए। एक्टिव वॉइस ये सब ऊपर वाले चीजें क्यों हैं एक्टिव वॉइस, क्योंकि इसमें कर्ता मेन फोकस पर है। राम क्या है, मेन फोकस पे है, इसलिए इसको एक्टिव वॉइस कहते हैं। और जहां पर कर्म क्या होता है, कर्म को प्रधान बनाया जाता है, कर्म को सब्जेक्ट के स्थान पे लाया जाता है, वो पैसिव वॉइस होता है। तो आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम पैसिव वॉइस भी देख लेते हैं, क्योंकि पैसिव में भी एग्जामिनर आपको कोई ट्रांसलेशन के लिए सेंस दे सकता है। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, लेकिन हम केवल और केवल आज प्रेजेंट इंडेफिनिट बताएंगे, टाइटल है यही पैसिव वॉइस। थोड़ा इसको यहाँ कर्सिवली लिख दें, POIC, ठीक, पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस में हमने क्या कहा, सब्जेक्ट मेन है, सब्जेक्ट नहीं, जो करता है वो मेन है, ठीक, जो नाउन है, जो क्रिया को कर रहा है वो मेन होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट में वो साधन मेन हो जाता है और वो दूसरे ढंग का हो जाता है। तो हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही चल रहे हैं। अब यहां हम एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज, एम, आर, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इनका यूज हम नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन पैसिव वॉइस में इज, एम और आर का हम यूज जरूर करते हैं, ठीक है। इसमें ये हेल्पिंग वर्ब थी इसका, और ये जो मेन वर्ब होता है इसमें एक्टिव वॉइस का, ये फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर प्लूरल के लिए और सिंगुलर के लिए क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस यूज करते हैं, यही तो। अब लेकिन पैसिव वॉइस में जो ये HV है और जो ये MV है, ये क्या होगी, थर्ड फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। यानी यहाँ इनके साथ में अगर मान लीजिए गो, ES बढ़ाया गोज हो गया, तो यहाँ ये हो जाएगा गान, क्या हो जाएगा, गान, ये थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक। और ये MR जरूर लगेगा। और क्या होगा, इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा सब्जेक्ट के स्थान पर, और सब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा, इस ऑब्जेक्ट के स्थान पर चला जाएगा। मैं समझ रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर आया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर चला जाएगा। इतना काम करना है। तो अब हम पैसिव वॉइस का कोई एग्जांपल आप दीजिए। जैसे बच्चे निबंध लिखते हैं, एक्टिव। विद्यार्थी निबंध लिखते हैं, विद्यार्थी निबंध लिखते हैं। एक्टिव से फिर पैसिव बनाते हैं, क्या इसे आप समझें, लिखते हैं। अब इसमें देखिए विद्यार्थी, ये जो विद्यार्थी है ये क्या कर रहा है, यही लिखने का काम कर रहा है, ठीक है, लिखने का काम ये कर रहा है। तो एक्शन में फोकस में कौन है, विद्यार्थी, ठीक है, विद्यार्थी निबंध लिखते हैं। हाँ, कई विद्यार्थी हैं, मान लो एक और है, ठीक है, ठीक। तो लिखने का कार्य ये विद्यार्थी कर रहा है, यानी विद्यार्थी फोकस पे है। समझ रहे हैं आप, कौन फोकस पर है, विद्यार्थी। अब ये विद्यार्थी मीन्स ये हो गया सब्जेक्ट, और
लिखने का कार्य ये क्या हो गया, ये हो गया वर्ब। क्या हो गया, वर्ब। वर्ब। और ये जो निबंध है, जी इसमें क्वेश्चन करिए कि विद्यार्थी क्या लिखता है। जी विद्यार्थी क्या है तब नहीं निकलेगा ऑब्जेक्ट। जी जी विद्यार्थी क्या लिखता है, तो क्या से क्वेश्चन करने पर आपका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा निबंध, एस से। जी। तो ये है ऑब्जेक्ट। ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। और इसको कहते हैं कर्म। क्या कहते हैं, कर्म। कर्म। कौन सा कर्म कर रहा है, निबंध लिखने का कर्म। ठीक, तो अब विद्यार्थी की अंग्रेजी हो जाएगी क्या, स्टूडेंट्स। द स्टूडेंट्स। अब द क्यों लगा, क्योंकि विद्यार्थी जाने पहचाने हैं। द स्टूडेंट्स लिखते हैं कि अंग्रेजी। अभी हमने कहा यहाँ यस लग गया, तो यहाँ राइट मैंने लिखना, तो यहाँ यस नहीं लगेगा। ठीक, स्टूडेंट्स राइट। अब निबंध को ऐसे। अब ऐसे, अब कॉमन नाउन जो होता है, अगर सिंगुलर है, एक ही निबंध तो लिख रहे होंगे, तो वो ऐसे नहीं छोड़ा जाता, उसमें ये एन जरूर किया जाता। अब जो कि ई पहला अक्षर वावेल है, और ये वावेल का ही उच्चारण कर रहा है, प्रोनाउंस कर रहा है, तो हम यहाँ एन लगाएंगे। राइट एन ऐसे, क्या एन ऐसे एक निबंध। बच्चे निबंध लिखते हैं। अब देखो, यानी कि बिंदी यहाँ होना बहुत जरूरी है। हिंदी बिंदी लेकर डूब जाती है। तो इस तरह से हमने देखा। अभी मैं यही समझाने जा रहा था, ये भैया ये जितना ये सिस्टम है, ये क्या है, ये एक्टिव का है। किसका है, एक्टिव। एक्टिव का है। अब इसी को हम डाइवर्ट करके पैसिव बनाएंगे। क्या, पैसिव। कन्वर्ट करेंगे। जी। तो पैसिव के लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि द स्टूडेंट ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है। और राइट क्या है, ये वर्ब है। और ये क्या है, एन ऐसे क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। तो हमने बताया नहीं था कि एक्टिव से पैसिव ले जाने के लिए इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के स्थान पे लाएंगे। ऑब्जेक्ट को लाएंगे, इस सब्जेक्ट के स्थान पे लाएंगे, और सब्जेक्ट को कहाँ लेके चले जाएंगे, ऑब्जेक्ट के स्थान पर, इसके स्थान पर लेके चले जाएंगे। समझ गया, यहाँ तो एन ऐसे हम पहले ले आएंगे, देखो पैसिव बनाने के लिए। एन अब पहला अक्षर है, तो यहाँ तो छोटा अक्षर है, स्मॉल, इसको कैपिटल करें। एन ऐसे, अब ऐसे, ठीक है। और हमने भी क्या बताया था कि EJMR का यूज जरूर होगा इसमें। इसमें EJMR कहीं लगा है, नहीं लगा है। अब यहाँ ऐसे अकेला है, इसलिए यहाँ क्या आएगा, और ये लिख वर्तमान की बात है, तो है के लिए हम ईज लाते हैं एक वचन, और है हो और एक वचन हो, कर्ता अकेला हो, वो सारी ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट था लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया, कर्ता बन गया। ये अकेला हो तो हम क्या करते हैं, इसको इसके साथ ईज लगाते हैं, एन ऐसे ईज। और हमने कहा था राइट का वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगा। तो एन ऐसे ही रिटेन, क्या थर्ड फॉर्म रिटेन। और जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये स्थान पे गया, तो हम बाई डोअर भी लगाएंगे। कौन सा डोअर लगाएंगे, बाई। तो रिटेन बाई, और यहाँ पर द स्टूडेंट्स लिख देंगे, द स्टूडेंट्स। अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट की जगह पर अगर क्या होता, थोड़ा एक बात और समझ लीजिए, नहीं तो आप गड़बड़ कर जाएंगे। और ये बिल्कुल लास्ट स्टेज है, अभी बस ये और होने वाला है। यहाँ पर स्टूडेंट की जगह पर अगर होता दे, ठीक है, दे राइट एन एसे, ठीक, वे निबंध लिखते हैं। तो यहाँ देखिए, स्टूडेंट ये नाउन था, और ये दे क्या है, प्रोनाउन है। तो हम एन ऐसे, यहाँ जो ये एक्टिव था, अब इसको जो हम पैसिव बनाते हैं, तो एन ऐसे ऐसे लाते हैं, एन ऐसे
ठीक है, ऐसे। और फिर इज लाते अकेला है, और फिर राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन लाते हैं। क्या लाते हैं? रिटर्न रिटेन। वर्ब की थर्ड फॉर्म लाते हैं, लाए भाई बताएं। और फिर बाई लगाते तो क्या यहाँ दे लिख देते? क्या लिखते? देम बाई देम। क्योंकि हम जो केस होता है कारक, वो जो सब्जेक्ट के स्थान पे रहता है उसे नॉमिनेटिव केस कहते हैं। केस भी हमने कायदे से समझा रखा है आप लोगों को, आई बटन पे जाइए वहां, ठीक है। और नहीं तो इंग्लिश से रिलेटेड जितने टॉपिक हैं हमने बताइए। इस 50 की उम्र में मुझे नाउन प्रोनाउन इनका वर्गीकरण टोटल कितना कितना सब कहीं कहीं देख करके मैं पढ़ा रहा हूँ। आप खुद देखिए, सामने सामने ही तो हूँ, और टोटल चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप अभी यंग एज हैं, एनर्जेटिक हैं, और उन चीजों को पढ़िए, समझने की कोशिश करिए, याद करने की कोशिश करिए, और हाउडी संजू सर बन जाइए, है ये होगी। तो एन ऐसे इज रिटेन बाई, और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या लाएंगे? दे का ये नॉमिनेटिव केस है, नॉमिनेटिव ये केस है क्या? दे। और इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, दे का क्या हो जाएगा? देम देम, THEM, देम। तो बाई देम, बात समझ गए? तो इस तरह से आप एक्टिव, पैसिव, एजर्टिव और एयरटिव के पार्ट कौन कौन से? पॉजिटिव, अफर्मेटिव, निगेटिव, और फिर इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, ये टोटल चीजें आप समझ गए। और अब अगर एक्सरसाइज एक सॉल्व करना तो आपके बाएं हाथ का खेल है, कहिए तो आपको सॉल्व करवाते हैं, या बताएं, आप तो बता हाँ, दीजिए। या तुरंत वहां लिखते चले जाएं, ठीक नहीं है। नहीं, आप बताते चलिए। 1 मिनट, थोड़ा और धैर्य रखिए, क्योंकि आप लोगों जो इंटर में एग्जाम देंगे, हो सकता है पहली एक्सरसाइज से, क्योंकि ओपनिंग लेसन से बहुत कुछ आ जाता है। तो पहली एक्सरसाइज में आपको सॉल्व करवा दे रहा हूँ। एक्सरसाइज नंबर 1 देखिए कहाँ है, और आप बोलिए, और मैं यहाँ पर लिखता चला जा रहा हूँ, बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश लिखिएगा खाली, ठीक है। हाँ हाँ, एक्सरसाइज है, वह पत्र लिखती है। वह पत्र लिखती है, वह लड़की है तो सी। अब राइट में हम, और एक्सरसाइज राइट्स, ये एक्सरसाइज करना इसलिए बहुत जरूरी है कि चीजों को लिखने से हम उसमें निपुण हो जाते हैं। एक्सरसाइज मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसीलिए टोटल एक्सरसाइजें करनी चाहिए। सी राइट्स क्या करती है? पत्र लिखती है। सी राइट्स अ लेटर। हमने कहा था ना कि लेटर को अकेले सिंगुलर को नहीं छोड़ना चाहिए, तो ये लगाते हैं यहाँ पे इन सब चीजों पे। चलिए, हाँ, नंबर दूसरा बताइए, जल्दी बताइए। क्या उसके पिताजी उसे प्यार करते हैं? हाँ, क्या उसके पिताजी, डज हर फादर, ठीक है, जी लव। अब देखो यहाँ यस आ गया, जी। तो यहाँ लव से नहीं होगा, जी लव हर, जी ठीक। जी। और यहाँ क्वेश्चन वाला मार्क लगा दीजिए। चलिए तीसरा, सोहन समय से विद्यालय क्यों नहीं आता है? अब क्यों बीच में आ गया, तो वाई, ठीक। सोहन अकेला है तो डज, वाई डज सोहन, हाँ जी और फिर नहीं आता है, जी नॉट, ठीक, जी कम। अब जी। क्योंकि डज लग गया तो कम, जी और विद्यालय नहीं आता है, जी टू जी स्कूल। जी अब स्कूल में दा क्यों नहीं लगा? क्योंकि वो स्कूल वो डेली जाता है, उसका अपना स्कूल है, और कहीं स्पेशल स्कूल में, दूसरे स्कूल में कहीं मिलने किसी से जाए, या किसी रैली या कोई दूसरे तिकड़ में जाए, तब दा लगेगा स्कूल। निगेटिव इंटोगेटिव है। हाँ, चौथा चलिए, क्वेश्चन मार्क। बताइए आपका फोर्थ क्या होगा? तुम शाम को कहाँ जाते हो? तुम शाम को कहाँ जाते हो। अब कहाँ बीच में है, इसलिए वेयर पहले आएगा, ठीक। वेयर, अब यू के लिए डू आता है क्योंकि ये प्लूरल है। वेयर डू यू, फिर सब्जेक्ट आएगा, वेयर डू यू गो, जी वेयर डू यू Go. गो। अब कब? शाम को, जी इन द इवनिंग, इवनिंग शाम को। चलिए, अच्छी माताएं अपने बच्चों को नहीं पीटती हैं।
अब अच्छी माताएं, यहाँ पर सब्जेक्ट है गुड मदर्स, ठीक। अब बहुवचन है इसलिए डू नॉट, पीटने की अंग्रेजी बीट, जी ठीक। और अपने कई हैं इसलिए देयर, जी ठीक। और बेबीज यानी बच्चों को जी चिल्ड्रेन लिख दो, चिल्ड्रेन। अब हमारे बहुत से लोग चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन हो गया, लेकिन वह चिल्ड्रेन्स हो जाता है कहीं कहीं, तो एक्सरसाइज न होने की वजह से ये भी ध्यान रखना कि वो चिल्ड्रेन्स कई बच्चे हैं। अरे चिल्ड्रेन्स, चिल्ड्रेन ही खुद बहुवचन है, प्लूरल है चाइल्ड का, तो वहाँ चिल्ड्रेन्स करने की जरूरत। हाँ 6 चलिए। प्रकाश उस कमरे में नहीं सोता। हाँ प्रकाश उस कमरे में नहीं सोता। हाँ तो प्रकाश पहले लिख दीजिए, प्रकाश। अब अकेला है तो डज नॉट स्लीप, माने सोना होता है। प्रकाश डज नॉट स्लीप इन दैट रूम, दैट मीन्स उस, और रूम मीन्स कमरा। चलिए फिर चलिए। तुम बहुत जल्दी थक जाते हो। तुम बहुत जल्दी थक जाते हो। यू डू गेट टायर, ठीक है। यू गेट टायर बहुत जल्दी, जी वेरी फास्ट। हाँ वेरी अर्ली, बहुत जल्दी। जी पक्षी आकाश में आजादी से उड़ते हैं। पक्षी, अब पक्षियों की अंग्रेजी होगी बर्ड्स। बर्ड्स क्या है? पक्षी। पक्षी हाँ। आसमान में आजादी से उड़ते हैं। बर्ड्स डू उड़ते हैं। अच्छा तो यहाँ डू लाने की क्या जरूरत है? फ्लाई। यहाँ इंट्रोगेटिव निगेटिव तो आ नहीं रहा है। यू गेट टायर वेरी अर्ली, यहाँ डू नहीं आएगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव निगेटिव बात है। हाँ बर्ड्स क्या है बताइए? पक्षी आसमान में आजादी से उड़ते हैं। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई फ्रीली। चलिए नेक्स्ट। किसी को धोखा मत दो। हाँ किसी को धोखा मत दो। अब ये इंडेफिनिट नहीं है, ये है क्या? इंपेरेटिव में सलाह। किसी को धोखा मत दो। टू नॉट धोखा देने की अंग्रेजी होती है फ्रॉड। जी फ्रॉड। डू नॉट चीट। हाँ चीट, या ऐसे आप इसको लिख सकते हैं, किसी को धोखा मतलब चीट नन, CHEAT चीट नन। बात समझ रहे हैं आप? ऐसे कोई नहीं बताएगा। चीट नन, डू नॉट चीट एनीवन या चीट नन। हाँ चलिए नेक्स्ट। सोहन बाजार नहीं जाता है। सोहन बाजार नहीं जाता है जी। सोहन अब यहाँ पर देखिए डज नॉट लगेगा जी। डज नॉट गो टू। अब देखो बाजार जाता है, बाजार जाने का एक सिस्टम होता है, कोई वही बाजार जाता है या जो बाजार उसका फेवरेट बाजार होता है, तो यहाँ द लगेगा जी। सोहन डज नॉट गो टू द मार्केट। द मार्केट। फिर चलिए अगला 10 कितने हैं? बस थोड़े ही। छोड़िएगा नहीं। मोहन कितना पानी पीता है? मोहन कितना पानी पीता? हाउ मच जी मीन्स कितना। हाउ मच मीन्स कितना। अब देखिए जब पानी होता है नहीं लिक्विड होता है तो ये क्या है?
नाउन है मैनी जो ग्रास होते हैं, और ये लिक्विड है तो ये दूसरा नाउन है, इसके साथ मच आएगा, मैनी नहीं आएगा। कोई सॉलिड चीज होती तो क्या आता, तब मैनी आता। हाउ मच वाटर, काउंटेबल नहीं है। हाँ काउंटेबल अनकाउंटेबल, ये अनकाउंटेबल है। वेरी गुड। हाउ मच वाटर डज, अकेला है कोई करता है बताइए, दोबारा बोलिए। सोहन, सोहन हाँ, डज सोहन, जी, सोहन ड्रिंक, जी, ड्रिंक DRINK ड्रिंक, ठीक। हाउ मच वाटर डज सोहन ड्रिंक। अनिल कहाँ रहता है? हाँ, अब कहाँ बीच में है जी। तो इसलिए आ जाएगा वेयर डज अनिल, अनिल लिव। जी, अब ये नहीं कि यहाँ डज है तो ये यहाँ लिव्स भी बढ़ा दो। तो हम बार बार इसलिए फोकस कर रहे हैं इस चीज पर कि अगर आदत पड़ी हुई हो ऐसी तो उसको सुधार कर लो उसमें, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम आने वाला है। फिर बाद में ना चिल्लाना, वहां गलती कराओगे 1 सेकंड के अंदर और इसके बाद में फिर पछताओगे। फिर अगला क्या है 13। क्या तुम निबंध नहीं लिखते हो? क्या तुम निबंध नहीं लिखते हो, क्या भी है नहीं भी है, नहीं जरूर लिख दो। क्या तुम निबंध, क्या पहले तो यस नो वाला है तो तुम है यस। डू यू नॉट राइट एन ऐसे, बस ये हो गया। डू यू नॉट राइट एन ऐसे, क्या तुम निबंध नहीं लिखते हो, हो गया। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि आज मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप लोगों को पढ़ा दिया है। अगर आपको समझ में आया हो, कोई बेहतर कार्य मैंने किया हो तो अप्रिशिएट करिए, इंसेंटिव दीजिए, जिससे कि मैं आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कहने के तो क्षमता हमारे अंदर रह नहीं गई है। आपको अच्छा लगेगा तो आप स्वयं करेंगे। और लेकिन ये पूरी सीरीज मैं आपको लेकर के चलूंगा, क्योंकि मेरी ये मजबूरी भी है, क्योंकि हाउडी किशन सिंह आपके साथ साथ हाउडी किशन सिंह भी इंटर में है, इनको भी पढ़ाना पड़ता है। तो हमने कहा कि न लगे हाथ यही अकेले क्यों बड़े, विद्या जितने लोगों तक पहुंच जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। और विद्या ददात विनयम, आप विनयशील हो, हम हैं। और हाउडी किशन सिंह आपको 2 शब्द अगर कहना चाहें सब्सक्राइब या उसके लिए तो कह सकते हैं। दोस्तों आज संजय सर ने आपको पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया, हमें तो बहुत पसंद आया। दोस्तों आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अगर आप नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए हाउडी संजय सर एजुकेशनल। जल्दी मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।